क्या जीवन में कठिन समय आना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं विशाल सिंह गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बहुत अच्छा विचार मेरे दिमाग में है कि अभी इस टाइम पे हर तरह मंदी का माहौल छाया। तो मैं सोच रहा था कि मंदी अच्छा होता है या बुरा होता है? ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मंदी से होने वाले फ़ायदे या नुकसान क्या है? और मैं आज इसी के ऊपर आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। कि मंदी आपके लिए वरदान है या अभिशाप है? जी हाँ, मंदी आपके लिए वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करते हैं। और इस चर्चा में हम जानेंगे कि मंदी के अंदर क्या अच्छा हुआ है और मंदी के अंदर हम अपने आप को कैसे टिकाए रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को इस मंदी में बचाए रख सकते हैं, अपने बिज़नेस को बचाए रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम अपने बिज़नेस को इस मंदी के माहौल में टिकाए रखें या हम अपने आप को तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मंदी हमारे लिए आशीर्वाद है या फिर अभिशाप। इसकी खुद आप डिसीजन लीजिए कि ये आपके लिए क्या है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ और सबसे पहले हम मंदी को समझ लेते हैं कि मंदी अर्थात होता क्या है? मंदी कहते किसको है? तो सबसे पहले मंदी के बारे में हम जानते हैं कि मंदी का मतलब होता है कि आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आने से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला दबाव मतलब के मंदी। मतलब जब भी हमारे देश के अंदर आर्थिक गतिविधियों में जब भी तकलीफ आती है, जब भी चैलेंजेस आते हैं, तब हम ऐसा मानते हैं कि कहीं न कहीं मंदी का माहौल चल रहा है या मंदी का दौर चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे आपसे और भी डिस्कस करना और वो है कि क्या ये मंदी पहली बार हमारे देश में आया है? क्या पहली बार ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर मंदी का इतिहास आप देखेंगे इंडिया का, तो आपको 1958 से लेके 2008 तक आपको मिलेगा कि हर कुछ सालों के बाद में मंदी का माहौल आया है और अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इससे भी भयानक रूप में आया है और हर उस माहौल से हम कहीं न कहीं बाहर निकले हैं। तो मुझे लगता है कि इस माहौल से भी हम आसानी से निकल सकते हैं क्योंकि हमारा इतिहास कहता है कि हम ऐसे ऑलरेडी पहले से बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर चुके हैं और हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो मैं कुछ और भी चीज़ें जब जान रहा था तब मैंने एक बहुत अच्छा विचार पढ़ा और वो ये था कि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ जिसमें सबसे पहला है बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के ओनर जिन्होंने मंदी के दौर में अपने बिज़नेस को शुरू किया था और शायद हम जानते हैं कि आज वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में आती है। उसी तरीके से एप्पल भी मंदी के माहौल में ही शुरू हुआ था और आज एप्पल पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। उसी तरीके से एयरबीएनबी 2008 की मंदी में शुरू हुआ था और आज एयरबीएनबी कहाँ है, हम सब जानते हैं। व्हाट्सएप भी 2009 में रिसेशन के टाइम पर ही शुरू हुआ था और आज व्हाट्सएप कहाँ है, हम सब जानते हैं। शायद हम सबके फ़ोन के अंदर वो मौजूद होगा। उसी तरीके से उबर जो आज पूरी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो आज वो भी एक टाइम पर मंदी में ही शुरू हुआ था और आज देखिए कि उबर कहाँ है। तो इसी तरीके से हज़ारों कंपनियाँ, हज़ारों लोग हैं जो मंदी के माहौल में शुरू हुए और एक अपनी दुनिया में अलग पहचान बनाई। तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि मंदी आपके लिए क्या है? आशीर्वाद है या फिर ये आपके लिए अभिशाप है? अगर ऐसी माहौल है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ये एक वरदान है, ये मेरे लिए एक अच्छा है। क्यों मेरे लिए अच्छा है? क्योंकि इससे सबसे पहली चीज़ कि मुझे मेरी ताकत और मेरी कमज़ोरियों का एहसास होता है। अगर जैसा चल रहा है वैसा चल रहा होता, तो शायद मुझे मेरी ताकत और मेरी कमज़ोरियों का पता मुझे नहीं चलता है। लेकिन मंदी आने से कहीं न कहीं मुझे अपने तरीकों को बदलना पड़ा, मुझे अपनी चीज़ें बदलनी पड़ी, तो मुझे मेरी ताकत और वीकनेस का एहसास हुआ। दूसरा कि अपने टीम की लॉयल्टी आपको पता चलती है ऐसे ही माहौल में। एक कबीर का दोहा है कि खरे कसौटी जो उतरे सोई साचो मीत, मतलब कि जो इंसान खराब परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होता है वही आपका मित्र है। तो ऐसे समय में आपकी टीम में काम कर रहे लोग आपके वाक़ई में अच्छे दोस्त हैं या फिर दिखावे के दोस्त हैं, ऐसी खराब माहौल में ही आपको पता चलता है। तीसरा, ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको कैसे माहौल में ज़िंदा रहना, आपको ज़िंदा कैसे रहना, ये आपको ऐसे ही मंदी के माहौल में आपको पता चलता है क्योंकि आप सर्वाइवल करना सीखते हैं। ऐसे ही प्रॉब्लम जब आती है नई-नई तो आपको नए आंसर ढूँढने के लिए अपने दिमाग को और अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा को फिर से लगाना पड़ता है और कहीं न कहीं
आपको अपनी क्षमता का एहसास भी ऐसे ही मंदी के माहौल में होता है। तो खराब परिस्थिति में हमें हमारे लिए अच्छा ढूँढने का, अच्छा सोचने का मौका मिलता है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि मंदी या फिर किसी तरह का रिसेशन भी बिज़नेस में आना ज़रूरी है, जिससे हम अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप को एक अलग मुकाम पर ले जाने के लिए अपने अंदर की जो शक्तियाँ हैं, उसको हम जगाते हैं। तो कैसे मंदी के माहौल में हम बचाएँ अपने बिज़नेस को? क्या ऐसा किया जाए जिससे ऐसा मंदी जब भी आए या अभी चल रहा है तो हम किस तरीके से अपने बिज़नेस को सर्वाइव करें? किस तरीके से अपने बिज़नेस को रिटर्न करें? तो मैं आपको 9 ऐसे तरीके बताता हूँ जिससे आप अपने बिज़नेस को बहुत आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि सबसे पहली चीज़ जब भी ऐसा माहौल हो, एक्सेप्ट कर लीजिए एज़ सून एज़ पॉसिबल कि हाँ, वाक़ई में मंदी है, वाक़ई में आर्थिक परिस्थितियाँ कमज़ोर हैं। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है और उनके लिए भविष्य में और तकलीफ़ें पैदा होती हैं। तो सबसे पहली है एक्सेप्ट कर लीजिए, दूसरा स्टेप पर उसके बाद चले जाएँगे कि अब तैयारी करिए कि भई हो गया सो हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या? क्या मुझे नया करना है? तो नए स्टेप करने की आप तैयारी शुरू कर दीजिए कि मेरा अगला मूव, अगला स्टेप क्या होगा? आपकी अगली रणनीति, अगली स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी, उसकी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर दीजिए। आपको लग रहा है, आपके वहाँ पे ज़्यादा टीम है, कुछ टीम मेंबर की ज़रूरत नहीं है, आप उनको थोड़े टाइम के लिए अनपेड लीव पर भेज सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका फ़िलहाल मेरे बिज़नेस में उतना ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो मेरी नहीं अच्छी बिक रही है, उसको बंद कीजिए। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको लग रहा है जिसके बिना भी बिज़नेस चल सकता है, उन खर्चों को फ़िलहाल के टाइम पे रोक दीजिए। जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को, वो कम कर दीजिए। उसके बाद चौथा स्टेप आता है कि आपको नया स्टेप लेना है जिसमें आपको कुछ छोटे और नए प्रोडक्ट बनाने हैं जिसकी प्राइस कम हो, जो मार्केट में आराम से बिक जाए और लोगों को लेने में दिक्कत ना आए और लोगों की वो ज़रूरत भी हो। छोटा प्रोडक्ट बनाना है, छोटी प्राइस का बनाना है, लेकिन लोगों की ज़रूरत वो होनी चाहिए। तो खास ध्यान रखना है कि आपको छोटी प्रोडक्ट, छोटी प्राइस वाली आपको एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर लेना है। उसके बाद 5वां स्टेप आता है कि अब आपको मार्केटिंग एंड सेल्स पर फोकस करना है कि उस प्रोडक्ट को आप मार्केट कीजिए, उस प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट लोगों को बेचिए जिससे आपका रेवेन्यू कंटिन्यूस आता रहे। ठीक ना? ऐसे माहौल में खास ध्यान रखना, छोटा-सा रेवेन्यू भी आपके बिज़नेस को बचाए रखने में बहुत बड़ा योगदान प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए ऐसे समय में आप मार्केटिंग और सेल्स बनाए रखिए, भले छोटा ही आता रहे, लेकिन आना ज़रूरी है क्योंकि अगर शरीर में खून चलता रहेगा तो हम ज़िंदा रहेंगे। इसीलिए बिज़नेस में थोड़ा-थोड़ा पैसा आता रहेगा तो आपका बिज़नेस ज़िंदा रहेगा। फिर 6वें स्टेप पर आपको जाना है कि आपको डेवलप कर लेना है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कि हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर भी वही प्रोडक्ट बेच रहे हों। तो आपको वहाँ पर 2 चीज़ों में से 1 चीज़ों में अपनी एक यूएसपी डेवलप करनी है। या तो अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए लोगों से ज़्यादा, या तो आपकी वैल्यू बढ़ा दीजिए प्राइस से ज़्यादा। तो जिससे आपकी प्रोडक्ट आसानी से मार्केट में जाएगी और डेफ़िनिटली लोग आपको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप कर लेनी है। उसके बाद 7वां चीज़ है कि आपको अपने कस्टमर के साथ में कम्युनिकेशन बढ़ा लेना है। अगर भले आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट फिलहाल ना ले रहा हो, चिंता मत कीजिए, आप उनसे बातचीत करते रहिए क्योंकि बातचीत करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट ज़रूर लेगा। तो उनसे अपनी बातचीत लगातार बढ़ाए रहिए, मिलते रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए। उसके बाद 8वां आता है, आपको स्पीड एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। आपको खास ध्यान रखना है कि जब आपकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही है तो ऐसा ना करें कि आप अपनी प्रोडक्ट को छोड़ दें या बीच में ही आप सारी चीज़ों को बंद कर दें। तो आपको स्पीड और कंसिस्टेंसी, लगातार आपको कंसिस्टेंसी अपने बनाए रखनी है और अपनी गति को लगातार मेंटेन करके रखना है। अपने प्रोडक्ट को पहुँचाने में, प्रोडक्ट को बनाने में, कस्टमर से मिलने में, कस्टमर को बात करने में, कस्टमर को सर्विस देने में अपनी स्पीड लगातार बनाए रखनी है। उसके बाद 9वीं चीज़ है, वो है कि फ्लेक्सिबल रहना है सिचुएशन के हिसाब से। मानिए कि आपके कस्टमर इस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, जो शायद पहले आप नहीं करते थे। इस टाइम आप फ्लेक्सिबल हो जाइए क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो आपका कस्टमर आपको छोड़कर
चला जाएगा। तो इस तरीके से ये 9 चीज़ें आपके बिज़नेस को सर्वाइव करने में मदद करेगी, किसी भी रिसेशन या किसी भी माहौल में, जो आपके बिज़नेस को डेवलप करने में आपकी हेल्प करेगी। तो इस तरीके से आप अपने बिज़नेस को बचा सकते हैं रिसेशन के टाइम पर। एक बहुत अच्छा विचार है जो मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये है कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उन्हीं के पीछे एक दिन काफ़िला होता है। तो डेफ़िनिटली मैं ये मानता हूँ कि अगर ऐसा माहौल आपकी लाइफ में है, तो बिल्कुल आप इस माहौल से निकल सकते हैं और आपके अंदर वो ताकत है कि ऐसे माहौल में आप अपने बिज़नेस को टिकाए रखिए। सो मैं विशाल सिंह आपकी शुभकामना करता हूँ कि ऐसे मंदी के माहौल से आप बाहर निकले और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते रहें। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी लगी जो आपके बिज़नेस के लिए वाक़ई में इस मंदी में बाहर निकलने में मदद करेगा, कोई भी पॉइंट, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन लोगों को लग रहा है कि इस मंदी के माहौल से मैं बाहर कैसे निकलूँ, तो शायद हो सकता है उनकी भी मदद हो सके। सो इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।